हम हजरत को क्या समझते थे और ये तो शराबी निकले। शम्स तबरेज़ी या शम्सुद्दीन मोहम्मद एक अजीम फारसी मुस्लिम बुजुर्ग और सूफी वली थे। आप मौलाना जलालुद्दीन रूमी के रूहानी उस्ताद थे। शम्स की सोबत ने रूमी की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मौलाना रूमी ने अपनी 50,000 से ज्यादा अशआर में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा। वो अपनी ज्यादातर गजलों का इख्तिताम शम्स तबरेज़ी के नाम पर करते थे। रूमी फरमाते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये शम्स है जो मेरे जरिए बोल रहा है। रूमी का कलाम दरअसल शम्स की रूहानी आवाज था जो दुनिया तक रूमी के दिल और कलम के जरिए पहुंचा। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने हजरत शम्स तबरेज़ी से बैत लेने की तमन्ना जाहिर की। इस पर हजरत शम्स तबरेज़ी ने फरमाया, बैत तो कर लूंगा मगर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि तुम्हें नमाज पढ़ना छोड़ना पड़ेगा और दूसरी शर्त यह कि मैं शराब पीता हूँ, इसलिए रोज एक शराब की बोतल लाकर देनी पड़ेगी। ये शर्तें सुनकर हजरत मौलाना रूमी बहुत परेशान हो गए। अर्ज किया, हजरत मैं अपनी वालिदा से पूछकर जवाब दूंगा। मौलाना रूमी की वालिदा बहुत नेक सीरत और परहेजगार औरत थी। उन्होंने फरमाया, बेटा ये तो बहुत एहसान की शर्त है मुरीद होने की, फौरन बैत ले लो। हजरत मौलाना रूमी ने बैत ले ली। पहले ही दिन शराब लाने के लिए जाने लगे। जैसे ही आप शराब खाने की तरफ बढ़े उतने में अजान हो गई। दिल में ख्याल आया, जिंदगी भर नमाज नहीं छोड़ी, आज कैसे छोड़ दूं। आपने सोचा कि सुन्नत नहीं तो कम से कम फर्ज ही पढ़ लूं। नमाज से फारिग होने के बाद आपने अपना मुंह छुपाया और शराब खाने जाकर एक बोतल ले ली और छुपते छुपाते वापस आने लगे। रास्ते में किसी मसले पर लोगों के दरमियान बहस छिड़ गई। सब लोग फैसला कराने के लिए हजरत मौलाना रूमी के पास जाने लगे। मौलाना रूमी भी चुपके से वहां से निकलने लगे कि अचानक एक शख्स से धक्का लगा और शराब की बोतल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और टूट गई। लोगों ने जैसे ही देखा कि शराब की बोतल हजरत मौलाना रूमी के हाथ से गिरी है तो सब हैरान रह गए। कहने लगे, हम हजरत को क्या समझते थे और ये तो शराबी निकले। हजरत मौलाना रूमी सोचने लगे, कहाँ फंस गया, पूरी इज्जत भी गई और हाथ भी कुछ नहीं आया। इतने में हजरत शम्स तबरेज़ी वहां पहुंचे और पूछा, क्या माजरा है। लोगों ने कहा, ये शराब पीते हैं। हजरत शम्स तबरेज़ी ने फरमाया, अरे सूंघ कर तो देखो, ये तो गुलाब का इत्र है, मैंने ही मंगवाया था। फिर हजरत शम्स तबरेज़ी हजरत मौलाना रूमी को अपने साथ लेकर तन्हाई में पहुंचे। वहां फरमाया, आंखें बंद करो और अपनी कमली उन पर डाल दी। हजरत मौलाना रूमी देखते हैं कि वो बारगाह रसूलुल्लाह में हाजिर हैं। तमाम सहाबाए किराम और बुजुर्गान दीन मौजूद हैं। हजरत शम्स तबरेज़ी रसूलुल्लाह के करीब खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, इन्होंने सुन्नत नमाज छोड़ दी, सिर्फ फर्ज पढ़ी, क्या किया जाए। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, माफ कर दिया जाए। बस इतना कहना था कि हजरत शम्स तबरेज़ी ने कमली हटा ली और हजरत मौलाना रूमी ने अपने आप को फिर हजरत शम्स तबरेज़ी के सामने पाया। उन पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो चुकी थी। हजरत शम्स तबरेज़ी ने फरमाया, मियाँ इसीलिए मना किया था कि नमाज मत पढ़ना, अगर फर्ज भी न पढ़ते तो सीधे अल्लाह की बारगाह में खड़े होते। ये सुनकर हजरत मौलाना रूमी बहुत शर्मिंदा हुए और अपने पीर की बुलंदी देखकर हैरान रह गए।